मैं डेली 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो गाली खाता हूं। 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो गाली खाता हूं। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही इज्जत में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है मियां। इस नए भारत में गालियों का हथियार चलाया जा रहा है। मोदी जी, क्या इसी तरह आपका न्यू इंडिया बनाया जा रहा है? मोदी जी कह रहे हैं हर रोज मैं 2-2.5 किलो गालियां खाता हूं। बताओ भला इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अगर पीएम कह रहे हैं कि हर रोज 2.5 किलो गालियां खाता हूं, तो ऐसे गालीबाज न्यू इंडिया के लिए कौन जिम्मेदार है? आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं, दिखाते समझाते हैं कि ऐसे माहौल के लिए कौन जिम्मेदार है। जुलाई 2018 में हमने बनाया था ये वीडियो और किया था सचेत कि गालीबाजी और ट्रोलिंग सबके लिए खतरनाक हथियार है। कभी पत्रकारों को गाली क्योंकि वो सवाल करते हैं, कभी कलाकारों को गाली क्योंकि वो अपनी राय रखते हैं, कभी साहित्यकारों को गाली क्योंकि वो आईना दिखाते हैं, कभी छात्रों को गाली क्योंकि वो अपने हक की आवाज उठाते हैं, और कभी विरोधी दलों को गाली क्योंकि वो कमियां गिनाते हैं। इस नए भारत में गालियों का हथियार चलाया जा रहा है। मोदी जी, क्या इसी तरह आपका न्यू इंडिया बनाया जा रहा है? वो जिंदा हैं इसलिए सवाल कर रहे हैं, शायद उनका ज़मीर भी जिंदा है इसलिए सवाल कर रहे हैं, पर सवालों की जवाबदेही तो सत्ता की जिम्मेदारी होती है ना। फिर क्यों पत्रकारों के सवाल करने पर उनको गालियां पड़ती हैं? नए भारत में सवाल करना अपराध हो गया है। मोदी जी, आपका गालियों वाला न्यू इंडिया बदहाल हो गया है। कटघरे में आप खड़े हैं क्योंकि ये सब जानते हैं इन गालीबाजों के सबसे बड़े आइकन आप हैं। आपकी पार्टी द्वारा शिक्षित प्रशिक्षित ये ट्रोल्स ना ही केवल बदतमीज हैं बल्कि संवेदनहीन भी हैं। ये उन्हें तो गालियां देते ही हैं जो सवाल कर रहे हैं, ये उन्हें भी गालियां देते हैं जो सवाल करने के लिए जिंदा ही नहीं है। गौरी लंकेश की हत्या के बाद जिस निखिल ददीची ने उन्हें गालियां दी थी वो भी आपसे अनजान नहीं है। वो आपको फॉलो करता है ये बड़ी बात नहीं है, पर आप उसे फॉलो करते थे ये बड़ी बात है। ये जग जाहिर है कि आपकी पार्टी इन ट्रोल्स को ट्रेनिंग देती है और फिर ये सोशल मीडिया पर लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं और यहाँ तक कि हिंदुत्व के एजेंडे पर उन्हें बांटते भी हैं, और शायद इसी तरह वो आपका न्यू इंडिया बना रहे हैं। पत्रकार ही नहीं, कलाकारों से भी डरते हैं आप, खासकर उन कलाकारों से जो आपको भगवान नहीं मानते या आपके हितों से अलग अपनी एक राय भी रखते हैं, और फिर उन पर टूट पड़ती है आपकी ट्रोल आर्मी। ये भद्दी गालियां देने के साथ साथ उन पर व्यक्तिगत हमले भी करते हैं। कलाकार की कला का बहिष्कार कर दिया जाता है, उनकी आवाज को दबाने के लिए चाटुकारों को खड़ा कर दिया जाता है। सिनेमा को भी हिंदू मुस्लिम में बांट दिया जाता है। कुछ नहीं मिलता तो वामपंथी और कांग्रेसी कह दिया जाता है। नए भारत में डिसेंट की कोई जगह नहीं है क्या? साहित्यकारों ने हमेशा सत्ता को आईना दिखाया है, सही को सही और गलत को गलत बताया है। आज की मनमानी हो या कल की तानाशाही, इन्होंने हमेशा अपनी आवाज उठाई है, पर अब जुमलों पर सवाल उठाने के लिए इन्हें धमकाया जा रहा है। मोदी जी, क्यों इतना इनटॉलरेंट न्यू इंडिया बनाया जा रहा है? छात्रों ने हमेशा आंदोलन चलाया है, केवल अपने हित के लिए नहीं बल्कि देश हित के लिए भी अपनी आवाज उठाई है। न जाने कितनी नई बहस को वो हमारे सामने लेकर आए हैं, पर आज आवाज उठाने पर उनको देशद्रोही बताया जा रहा है। सवाल करने पर उन पर एंटी नेशनल का ठप्पा लगाया जा रहा है, और ये सब करने के लिए आपने अपने प्रवक्ता बिठाए हैं। खैर, मीडिया ने भी इसमें आपका खूब साथ निभाया है। जब विरोधी दल आपको आपकी कमियां गिनाते हैं तो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। उनके नेताओं को भद्दी गालियां दी जाती है और साथ ही में उन्हें धमकाया जाता है, पर आप और आपकी पार्टी के नेता एक नया ही इतिहास लिखने में व्यस्त हैं। इस नए भारत में छात्रों को डराया जा रहा है, युवाओं को नफरत का पाठ पढ़ाया जा रहा है, सवाल करने पर
एंटी नेशनल बोला जा रहा है। मोदी जी, क्या इसी तरह आपका न्यू इंडिया बनाया जा रहा है? चुनावों में झूठा इतिहास पढ़ाया जा रहा है, प्रधानमंत्री का झूठ पकड़ा जा रहा है। आखिर क्यों इतना शर्मनाक न्यू इंडिया बनाया जा रहा है? मोदी जी, क्या यही है आपका न्यू इंडिया?